दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से बोल दूं कि भाई 2 दिन हम थोड़ा सा अस्वस्थ रहे थे, इसके लिए हम वीडियो नहीं बना पाए। अनुभव तो हर दिन हर क्षण प्रतिपल कुछ ना कुछ अनुभव हम सबको होता ही रहता है। ऐसा कोई पल नहीं है हमारे जीवन का जिस पल हमारा अनुभव ना हो। तो अभी एक प्रश्न भी है और दूसरा एक कमेंट भी है पर्सनली कि अगर कोई कटुता से हम हमारे साथ व्यवहार करे तो और वो समझ नहीं रहा हो उस भाषा को, मृदु भाषा को, तो हम क्या करें। तो मैं अपने अनुभव के अनुसार तो इतना ही बताऊंगी। और गुरु जी भी वही बोलते हैं, बुद्ध भगवान की भी वही वाणी है। वो तो क्या बोलते हैं कि गुरु जो बुद्ध भगवान थे वो तो देवताओं से भी ऊपर है, क्योंकि कई ग्रंथों में भी ये है कि और हम लोग प्रत्यक्ष देखते भी हैं कि देवताओं को भी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वो बदला लेते हैं या फिर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी दूसरे जो भी प्राणी है, चाहे वो सुर हो या असुर हो, उसको दंडित करते हैं, उसके प्राण हरते हैं और कितनी भीभत्सा के साथ नरसंहार भी करते हुए हमने अपनी जो दंत कथाओं में देवी देवता हैं उनको देखा होगा। परंतु आप कहीं भी किसी भी रूप में बुद्ध को आपने क्रोधित होते हुए नहीं देखा होगा। क्रोध तो करना दूर, आपने कभी भी कठोर वचन कहते नहीं सुना होगा आपने उनको। मतलब इतनी करुणा, इतनी दया, इतना वात्सल्य, इतनी शांति जो देवताओं के भी हृदय में ना मिले, ऐसे वो इंसान, ऐसे वो मानव जो देवताओं से भी उपाधि में ऊपर हों, देवताओं से भी जो मन की शांति है, जो करुणा है, वो उनसे भी कई गुना ऊपर हों, तो फिर हम इनको क्यों पूज के हम उनकी राह पे क्यों ना चले, जहाँ असीम शांति है, जहाँ कोई बंधन नहीं है आत्मा को परमात्मा से मिलाने में। तो मैं बुद्ध को ही देखते हुए, उनकी ही उपदेशों को, उनकी ही वाणी को सुनते हुए, कुछ गुरु जी की वाणी को सुने, उसके अनुसार कुछ मैंने अपना अनुभव लिया, उन सब के अनुसार मैं यही कहूँगी कि अगर आपके साथ कोई कटुता का व्यवहार करता है, अगर आपके साथ कोई घृणा का व्यवहार करता है, आपको अशब्द कहता है, आपको दंडित करता है, आपको दिल दुखाता है, हृदय दुखाता है, तो आपने क्या उसके साथ मृदुता का व्यवहार किया है? ये भी निर्भर करता है कि आपने उसकी कटुता किस प्रकार ली, आपने उसकी जो विभत्सता है वो किस प्रकार ली, उसका आपने दंड किस प्रकार सहा, उसने आपको अगर दर्द दिया, आपको कठोर वचन बोले, तो आपने क्या महसूस किया। आपके महसूस करने पे ही निर्भर करता है कि आप उसके साथ, सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्योंकि अगर मान लो उदाहरण के लिए मुझे किसी ने कटु शब्द बोले, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कटु वचन बोल दिए कि मेरा हृदय एकदम चीर गया, एकदम द्रवित हो गया, आँख से आंसू आने लगे। तो उस समय मेरे मन में जो भाव आएगा, अगर बदले की भावना का भाव आएगा, तो मैं उसको अशब्द ही बोलूँगी, मैं उसको कटु वचन ही बोलूँगी, मैं वो सब कार्य करूँगी जो उसको भी दुख दे। परंतु अगर हम समझ रहे हैं कि सामने वाले ने, जिसने भी हमें कटु वचन बोले हैं, उसकी मनोदशा क्या है, उसकी जिज्ञासा क्या है, उसकी क्या वो सोच के मुझे ये कटु वचन बोला, अगर हम ये सब मंथन करते हैं और
जैसा हमें अनुभव होगा उस अनुसार हम उसके साथ वचन बोलेंगे, चाहे तो वो कटु हो चाहे तो मृदु हो। तो मृदु वचन अगर हमें क्रोध भी आ रहा है तो उस समय हमें शांत रहना है, उसको थोड़ा सा समय देते हैं, हम बहुत ही सावधानी के साथ बात करें। अगर मेरी सावधानी के साथ बात करने के बावजूद भी, मेरे मृदु वचन बोलने के बाद भी उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता है, उसका क्रोध शांत नहीं होता है, तो लाजमी है कि हमें वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा सामने वाला का स्वभाव है। क्योंकि आपने कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि अगर लोहे को हम कहीं भी मशीन भी बनाते हैं दरा, तो वो लोहे की ही दराती होती है। कुल्हाड़ी भी लोहे की होती है, तभी लोहे को काटती है, यानी लोहा लोहे को ही काटता है। फर्ज करो हम कहीं घूमने गए, जंगल तो आजकल है नहीं, पर कहीं फर्ज करो हम घूमने गए, हमारे पैर में कांटा चुभ गया, तो वहाँ पे कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम वहीं के एक कांटा को दूसरा कांटा, जो एक कांटा तो हमारा चुभा है, दूसरा कांटा तोड़ के हम उसी कांटे से कांटा निकालेंगे। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जैसा हो, जैसा स्वभाव हो, अगर आपने मृदु भाषा का उपयोग भी किया है, सरलता का उपयोग भी किया है, और सब उसके बावजूद भी वो नहीं सुधर रहा है, तो उसको उसी की भाषा में उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारी नैतिकता का पतन हो रहा है, उस अनुसार तो ज़्यादातर लोगों का वैसे ही स्वभाव है, क्योंकि प्यार की भाषा है या मृदु भाषा है या करुणा से भरी हुई भाषा है, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो कहेंगे अरे वो तो हमसे डर गया, अरे हमने तो भाई देखा कि कैसे डरा दिया और कैसा हमने अपना पावर जमा लिया। तो ये शब्द तब अच्छे लगते हैं जब सच में हम निर्बल हों, परंतु अगर हमें जरा सा भी तार्किक, जरा सा भी संवेदनशीलता है और जरा सा भी वर्तमान की मनोदशा वाले व्यक्तियों का ज्ञान है, और थोड़ा सा अगर इस पे हमने विपश्यना कर ली, हमने अपने मन को साध लिया, हमने अपने सांसों को साध लिया, तो कोई भी नहीं है कि जो हमारे व्यवहार को नष्ट कर सके, हमें द्रवित कर सके और हमें कठोर वचन सुना के जा सके। तो ये सब तभी निर्भर है, तभी निश्चित है कि जब हम अपने मन को साधे हुए होंगे, तभी हम सामने वाले की मनोवृत्तियों को समझते हुए उसके अनुसार व्यवहार करेंगे। तो बुद्ध जी की जो उपदेश हैं, अगर कोई कदम दर कदम उन उपदेशों को अपने जीवन में लाता है, तो विश्वास करिए उसका जीवन सुगम और सरल जरूर होता है। तो हमारी वाणी बहुत हो गई है, तो अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय। शांति शांति।